क्या है क्वेश्चन? कहा एक रेलगाड़ी 4 बजे सुबह नई दिल्ली से रवाना होती है और सुबह 10 बजे जयपुर पहुंच जाती है। जयपुर पिंक सिटी। दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से सुबह 4 बजे रवाना होती है और सुबह 8 बजे नई दिल्ली पहुंच जाती है। ठीक है ना? तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी? हैं? पहले के प्रश्न और इस प्रश्न में कुछ अंतर स्पष्ट हो रहा है। हाँ, उसमें डिस्टेंस दिया होता था, इसमें कुछ दिया ही नहीं, समय ही समय खाली दे दिया है ना। इतना बजे चली और इतना बजे पहुंच गई, इतना बजे चली और इतना बजे पहुंच गई, समय दिया हुआ है सिर्फ। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे? क्या देखना चाहते हैं? जरूर जरूर देखिए। आइए आए भाई साहब। क्या? आ जाओ, आगे आ जाओ। हैं? पीडीएफ नहीं डाला हुआ है? ओह, डाल दिया डाल दिया डाल दिया। देखो बोल रहा है। ठीक है। ओके, सब तैयार हैं? देखा जाए। अब बताओ कैसे समझाओ, मतलब जाओ ज्यादा डिटेल में या कम डिटेल में या एकदम शॉर्टकट में? समझ में तो आना चाहिए, है ना भाई साहब? चलो ठीक है। सब लोग तैयार हैं? बोलना शुरू करें, चालू हो जाए। देखो, कब चली, कब पहुंची, कितने घंटे ली? कितने? 6 घंटे ली। ये कब चली दूसरी वाली? देखो, ये है नई दिल्ली, ये नई दिल्ली है, देख लो। और ये देखो पिंक सिटी जयपुर। जयपुर से चली है 4 बजे और पहुंची 8 बजे नई दिल्ली। कितने घंटे? 4 घंटे। तो ये ली 6 घंटे, ये ली 4 घंटे। कोई दिक्कत तकलीफ बताइए ना, कोई तकलीफ? मतलब ये 6 घंटे में एक दूरी तय करती है और ये 4 घंटे में एक दूरी तय करती है, यही ना? आई भाई साहब, यही ना? तो दूरी तो बराबर ही है। ये नई दिल्ली से जयपुर गई 6 घंटे में और जयपुर से नई दिल्ली आई 4 घंटे में। समय अलग अलग लगा, चाल अलग अलग होगा, लेकिन नई दिल्ली और जयपुर की दूरी तो दोनों केसेस में सेम ही है ना। डिस्टेंस तो दोनों इक्वल ही ट्रेवल किया। यस और नो? यस। तो हम ऐसा करते हैं, ये 6 घंटे में पहुंची है, ये 4 घंटे में पहुंची है, ये टाइम है। क्या ये एक दूरी मान लेते हैं? ऐसा दूरी जो 6 से भी कटे और 4 से भी कटे। ऐसा दूरी जो 6 से भी कटे और 4 से भी कटे। कितना मान लें? तो दूरी है 12 किलोमीटर की, मान लिया। ठीक है ना? हम अपने मन से मान लिए, आप 12, 24, 36, 120 कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन छोटा ही वैल्यू मानिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक? तो हमने एक डिस्टेंस माना, ऐसा डिस्टेंस जो 6 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो 6, 4 दोनों से कटे मतलब 12, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, दूरी में समय से भाग दें, चाल आएगा? आएगा कि नहीं? 6 दूनी 4 तिये, ये चाल आ गया, स्पीड आ गया। यस और नो में जवाब दीजिएगा। डिस्टेंस सेट में टाइम से डिवाइड करना स्पीड ही ना आएगा। इसका स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यस और नो? ओके। दोनों के बीच की दूरी कितना है? दोनों के बीच की दूरी है 12 किलोमीटर। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तब 5 से भाग दे देंगे। तो दूरी बटा में स्पीड, रिलेटिव स्पीड, स्पीड ही ना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। तो भाग दो, 5 दूनी 10, 2 बटा में 5, मतलब 2 घंटे पूरे पूरे।
और इस 2/5 आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। 12 25 60, 12 दूनी 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। तो सुनिए ना, ए भाई साहब, कहां से काउंट करेंगे? 4 बजे से। कहां से काउंट करेंगे? 4 बजे से। तो 4 बजने के बाद 2 घंटे बाद कितना बजता है? 6:24 AM पे दोनों मिलेगी। हो गया। थोड़ी बहुत समझ में आया? पूरा? पूरी बाबा, पूरा कैसे आ गया जी? ठीक है, तो इजी है ना? यहाँ चलने का समय सेम है, अलग अलग होगा तो फिर वो चला देंगे वैसे ही जैसे पहले सिखाए थे, या तो उधर से चला देंगे या तो इधर से चला देंगे, ठीक है ना? जो अलग अलग समय होगा तब, ठीक है ना? फिलहाल तो समय सेम ही है तो उड़ा देंगे ऐसे ही। ठीक, क्या सबको समझ में आया? किसी भाई बंधु मित्रों को दिक्कत है तो पूछ लो। पटना वाले भाई नहीं आए तो उठाइए अपना हाथ, पटना से नहीं आए तो उठाइएगा, ऐसे नहीं। अभी आए हैं? ओके, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ये चली है 4 बजे, 10 बजे पहुंच गई तो कितने घंटे हुए? 6 4 10, 6 घंटे हुए कि नहीं? ये चली है दूसरी वाली भी 4 बजे जयपुर से और नई दिल्ली पहुंच गई 8 बजे, तो कितने घंटे हुए? 4 घंटे हुआ कि नहीं? है ना? तो हमने कहा कि ये 6 घंटे में तय करती है दूरी, और ये जो है 4 घंटे में तय करती है दूरी। दूरी तो सेम ही है ना? तो एक ऐसा दूरी जो इससे इससे कटे, उसका एलसीएम ले लो, दूरी मान लिया 12 किलोमीटर। ठीक, ये 12 किलोमीटर 6 घंटे में चाल 2 है, 12 किलोमीटर 4 घंटे में तो चाल 3 है। अब दोनों चलना शुरू करती है, मिलेगी कब ये पूछा, तो दोनों चलना शुरू की है तो दोनों के बीच की दूरी कितना माने हैं? 12, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो चाल को प्लस करेंगे, माइनस प्लस, तो 3 या 2 5 से भाग दे दिया। भाग देने पर जो आएगा देख लो, 2 घंटे और 2/5 घंटा ही ना, 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहां से भाग दो, 12 दूनी 24, 2 घंटे 24 मिनट। तो 2 घंटे कहां से? 4 बजे से। 4 बजे चलना शुरू कर दे, 4 2 6:24 AM पर दोनों मिलेगी। समझ में आया? ओके, तो एक काम कीजिए ना, आपके सामने है, बनाइए प्लीज, फास्ट, हरी आप। जल्दी लाइए, फास्ट आइए। 5:12। नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। आया कितना? 5:12 है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं भाई साहब, चलिए देखिए ध्यान से इधर, ये कब चली और कब पहुंची? ये चली 4 बजे शाम को और पहुंची 6 बजे, तो कितने घंटे हुए? बोलो ना, 2 घंटे। और दूसरी वाली मेरठ से चलती है 4 बजे और पहुंची 7, तो कितने घंटे हुए? दूरी क्या मान ले? 2 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, यही ना? बस दूरी 6,
डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस या माइनस, 3-2, 1 सही 1 में, तो 1 घंटा पूरा हो गया ना, और इसको 100 और 12 पचे 60, 12 मिनट और, तो कहां से काउंट करिएगा? 4 बजे शाम से। 4 बजने के बाद 1 घंटे बाद कितना बजेगा? 5:12 और शाम का, है ना, 5:12 PM। यस और नो देवी और सजनू, यस और नो? थैंक यू वेरी मच। क्या सबका आ गया? चलें आगे, सबका आ गया ना? पक्का लॉक कर दिया जाए? ठीक है, लॉक कर दिया जाए। इसे बनाइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फास्ट। धाई धाई लाइए, तेजी में, फास्ट। आया, कितना आ रहा है? 4:36 PM भी है। हाँ, जो लाना है लाओ, अपना अपना लाओ भैया। एकदम तेजी में, धाई धाई धाई। आया, सबका आ गया? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बच्चा वाला। शुरू किया जाए? सबका उतना ही आया है? ठीक है, तो सबका आ रहा है भाई, तो हम बहिष्कार नहीं कर सकते। चलिए, कोई है जिनका आ ही नहीं रहा है? एकदम शाम को नाराज हो गया और नहीं आएंगे? कोई है? सबका आ गया? फिर भी मैं बना देता हूं। 1 बजे चली, कब चली और कब पहुंची? रात को 10 बजे। ओ माय गॉड, कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। और ये कब चल, दूसरी वाली कब चली? अभी चलने का समय दोनों में सेम है, ध्यान रखना, सावधान। और शाम को 7 बजे पहुंची, कितने घंटे हुए? 6 घंटे। ठीक है ना? दूरी क्या माने? 18, 9 दूनी 6 3 18। यस और नो? यस और नो? यस। बस इस समय कोई दम है। दूरी 18 है, अपोजिट में प्लस 5 तिहाई 5 तिहाई 15 और 3 18, मतलब 3 घंटे पूरे पूरे हो गए। यस और नो? अब इसमें 60 से गुना करो, 12 25 12 तिहाई 36 मिनट। 3 घंटे 36 कहाँ से गिनेंगे? 1 बजे दोपहर, दिन दहाड़े, है ना? 1 और 3 कितना हो गया? 4:36 शाम की बात है, PM। ठीक है ना? सबको समझ में आया?
भाई साहब जाग रहे हैं ना? जाग रहे हैं ना? हाँ जागते रहे कीजिए। ठीक है चलें, सबका आ गया? ओ माय गॉड, ये चलने का समय अलग अलग हो गया क्या है? तो करो। ओके बनाइए प्लीज, डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना एकदम मन्ना है। चलिए फटाफट 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 फास्ट, धाए 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 धाए। देवी और सजनों, चलिए सबका आ गया? बोलो बोलो, आया? नहीं आया? आ गया? वेरी गुड। भाई साहब आया? बोलो बोलो, नहीं आया? उड़ी बाबा, बाबा तो उड़ गए। मतलब उड़ी बाबा, देखो ध्यान से यहाँ देखिए जरा। ए भाई सुनिए ना, अरे पहली वाली कब चली थी? 1 बजे, और कितने बजे पहुंची? अच्छा, तो मतलब कितने घंटे हुए? 9 घंटे। और दूसरी बारी कब चली और पहुंची कब? कितने घंटे हुए? ठीक है, 6 घंटे। ठीक है ना? दूरी क्या मानेंगी? 9 दूनी 6 थी, कोई दिक्कत? कैसे बताऊं, तरीका बहुत सिखाया था। ए भाई ये इसको भी चला लो 1 बजे जी, चला लूं? चला लूं? ऐसे तुम दूरी 18 ही माने हैं, लेकिन यदि ये भी 1 बजे चलता तो इसका स्पीड क्या है? तो 3 और चल देता। यस और नो? यदि ये भी 1 बजे चलता, 2 नहीं 1 बजे चलता, तो 1 घंटे में 3 चलती है, तो 3 और चल गई होती, हाँ या ना? तो दूरी दूरी नहीं रहता, 18 3 21 हो जाता। दूरी क्या हो जाता? 21। बस 21 और डिवाइड बाई अपोजिट 5, 5 चौके 1/5, 4 घंटे और 12 25 60, 12 मिनट। तो कहां से काउंट करेंगे जी? 1 बजे से। तो 1 बजने के 4 घंटे बाद कितना बजेगा? 5, यही ना? तो 5:12 PM पर मिली। समझ में आया? ए भाई कल सब सिखा रखे थे ना, ये कौन सा इसमें पहाड़ तोड़ना है? बच्चा वाला चीज है, दिमाग लगा रहा इतना कि खराब ही हो जाएगा। या तो इसको 1 घंटा चला लो तो 2 चल जाएगा, तो यहां 16 बज जाएगा। तो भी 16/5 से भाग दो, तो 2 बजे से काउंट करना। ठीक है? 5 3 15 और 1/2 3 घंटे, और ये हो गया 12 मिनट, है ना? तो 2 से गिनो, 2 से 3 कितना हुआ? 5, 5:12। या तो जिधर चलाओ या तो उधर चलाओ, चलाना तो है। यस और नो? चले आगे? कंफ्यूजन है कहां पर बताओ? ये 3 कहां से आया? यही ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चन। ये 2 और 3 क्या है ये बताओ पहले? बहुत अच्छा। सपोज देखो ये चली है 2 बजे, दूसरी वाली मान लो कि वो भी 1 बजे चलती, तो 1 घंटे में कितना चलती है?
स्पीड वही तो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 3, तो यदि 1 घंटा पहले से चलती तो 3 चल पाती ना, 3। उसका स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा पहले से शुरू हो जाती, 2 बजे नहीं 1 बजे से चलना शुरू होती तो 3 और चल लेती ना। तो 18 3 21, 21 में डिवाइड कर दिया 5 से। ओके, कितना आसान है रे बाबा। ये लो, पहुंच जाओ भैया चंडीगढ़। बनाइए बनाइए फास्ट फास्ट, जो लाना ला, हम कुछ ना बोलेंगे इसमें। आया देवी और सजनों, क्या सबका आया? कितने कितने बजे मिलेगी? 4:37:30। क्या यही है? और यही है तो सही है। 4:37:30। आया। इसमें मिनट सेकंड सब है भैया, सावधान। चलिए यहां देखिए प्लीज, इतना देर नहीं लगाते मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों। यहां देखिए प्लीज। चलना शुरू की पहली वाली कब? 2 बजे नई दिल्ली से चलना शुरू की, नई दिल्ली से 2 बजे। और कब? सुबह। और 5 बजे चंडीगढ़ पहुंच गई। तो कितने घंटे हुए? अरे 2 बजे चली थी और 5 बजे पहुंच गई, कितने घंटे हुए?
3 घंटा, यस और नो? दूसरी वाली चंडीगढ़ से चलती है कितना बजे? 4 बजे। कब चलती है? और पहुंचती है नई दिल्ली 9 बजे। तो कितने घंटे हुए हैं? 5। ये चलिए 4 बजे और 9 बजे पहुंच गई, तो 5 घंटे। समझ में आया कि नहीं? यहां तक मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों को कोई समस्या नहीं हुआ, ठीक है ना? इसका एलसीएम 15, 3 × 5 = 15। यस और? यस और सिर्फ यस, न नहीं। यहां देखिए, ए भाई, भाई जी, ए भाई जी, अरे इन दोनों के बीच की दूरी कितना माने हो? 15 माने हो। कितना माने हो? 15 माने हो। लेकिन भैया ये चली है 2 बजे, ये चली है, एक काम कीजिए ना, इसको भी 2 बजे से चलाइए ना। क्या भाई, चलाइए ना। तो 2 बजे से चलाएंगे तो 2 से 4 कितना हो गया? 2 घंटे। इसका स्पीड क्या है? 3 का स्पीड है। तो 1 घंटे में 3, तो 2 घंटे में। तो मान लो कि ये भी चलती 2 बजे से, तो 6 और चल लेती ना। 1 घंटे में 3, तो 2 घंटे में 6 और चल लेती। तो ये दूरी 15 6 कितना होता है? तो ये दूरी 21 हो जाता। 15 और 6 21। अब यहां से दोनों चलेगी 5 3 5 3 करके, तो 8 से भाग देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देते हैं। यस और नो? 8 दूनी 16, 5 21। सही है? मतलब 2 घंटे हो गए पूरे पूरे, हो गए ना? और 5/8 आवर्स, इसको 60 से गुना करो। 15 चौकी 4, 15 × 5 = 75, 75/2 मिनट, मतलब 37.5 मिनट हो गया ना। देखो 2 घंटे, यहां भाग दो, 37.5 होता है ना। मतलब 2 घंटे 37 मिनट और आधा मिनट का मतलब, इसमें 60 से गुना कर दो, 30 सेकेंड। यही ना? तो आप क्या बोलो, कहां से काउंट करोगे? 2 बजे से। तो 2 बजे से 2 घंटे बाद 4:37 30 सेकेंड पर, सुबह सुबह है ना, AM है ना, मिलेगी। 4:37 30 सेकेंड, 4:37 30 सेकेंड। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? 4:37 30 सेकेंड। चले आगे। किसी भाई बंधु मित्रों को कोई दिक्कत है तो बताइए। है किसी को? नहीं। अब तो ऐसा आ गया, एक लास्ट ऐसा है, बनाओ फटाफट। देखो भाई, उड़ाइए। हाँ, पटना वाला ट्रेन है ये। धाय 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 आया। देवी और सजनों, धाय धाय बनाइए। डरना मना है।
हो गया? कितना बजे? 11:33:20, यही है। जब यही है तो सही होगा। लाइए लाइए, जल्दी जल्दी लाइए, धाए धाए। नर्सरी क्लास का है ये। चले, सबका आ गया। डरना मना है, डरिएगा नहीं। चलो देवी और सजनों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। आपका ध्यान किधर है? सब लोग तैयार हैं? ओके। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे पटना से रवाना होती है और शाम को 4 बजे कोलकाता पहुंच गई। हावड़ा, हावड़ा कोलकाता, हावड़ा हावड़ा हावड़ा। तो कितने घंटे हो गए? 6 से 6 12, 6 4 10। कितने घंटे हो गए हैं? 10 घंटे। मतलब ये जो है ना, पटना से हावड़ा 10 घंटे में पहुंची है। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? ओके। दूसरी वाली जो हावड़ा से चली है कितने बजे? 8 बजे सुबह। और 8 4 12, 4 4 8। तो कितने घंटे पहुंची? 8 घंटे में, है ना। 8 4 12, 4 घंटा और, तो 4 4 8 घंटे हो गए, है ना। यस और नो? तो ये 10 घंटे में पहुंची है और ये 8 घंटे में पहुंची है। यस और नो? दूरी क्या माने? 40। 10 8, 10 छक्का 40, 8 5 40। यस और नो? यस। अब यहां देखें प्लीज, देवी और सजनों, भाई जी यहां देखिए जी। पटना वाला समझ में आ रहा है ना? पटना से चली और हावड़ा पहुंच गई। पटना ट्रेन खोल दूं? चल गई तो, है ना। अब मिलने वाली भी है। और ये चलो सब समझ गया। बात ऐसा है, ये चलिए 6 बजे, ये चलिए 8 बजे, ये तो नाइंसाफी है भाई साहब। अलग अलग समय है ना। इसका 6 है, इसका 8। एक काम करो, इसको भी 6 बजे ही चलाओ। कब? तो कितने घंटे चलाएंगे? 2। इसका स्पीड क्या है? इसका देखो, ऐसे ये पटना है और ये हावड़ा है। ऐसे हम दूरी 40 माने हैं। कितना माने हैं? लेकिन यदि हम 6 बजे चलाएंगे तो 1 घंटे में 5 है, तो 2 घंटे में 10, तो 10 और बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में दूरी कितना होगा? ये 40 और ये 10, कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा 50। 40 और 10 50, दूरी 50 हो गया। और अपोजिट में 9 पचे 9 पचे 45 और 5 बटा में 9। यस और नो? तो कितने घंटे हुए? 5 घंटे। रुक तो जाओ, यहां तक समझ में आया? इसमें 60 से गुना करो। 20
तिये 60, 3 तिये 9, 20 पचे 100/3 मिनट है ना जी। मतलब 5 घंटे और 33 सही 1/3 मिनट, मतलब 5 घंटे 33 मिनट और 1/3 मिनट है ना। 1/3 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे, 60 से और गुना 20 दिए तो 20 सेकेंड्स भी हो जाएगा। यस और नो? समय कहां से काउंट करेंगे? 6 और 5 11:33 20 सेकेंड AM पे मिली। कब मिली? 11:33 20 सेकेंड। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? बहुत अच्छा प्रश्न था जो आपने उड़ा दिया, अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट चले। छाप लिए सब लोग देवी और सज्जनों? और है क्या? एक और है। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, फास्ट 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 फास्ट। एक और है भाई साहब, एकदम तेजी बनाइए। एकदम तेजी में, धाएं धाएं। फास्ट। बिना दिमाग लगाए बनाना है। कैसे? बिना दिमाग लगाए। अपना अपना लाइए, हमको ना मालूम का आएगा। पहले आप लाइए फिर हम लाएंगे। पूरा समय दिया मैंने आपको। आ गया सबका? इतना देर का तो मैथ नहीं था। ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं क्या? ए भाई साहब, कितना आंसर है? 8:24। उड़ी बाबा, लगता है मिनट सेकंड में फंस गया। मामला गड़बड़ हो गया क्या? पता नहीं कितना आ रहा है, हमको नहीं मालूम। अगर कोई बच्चा आंसर बोल रहा है तो भैया भरोसा नहीं करना, अपना अपना लाइए। चलो यहां देखो भाई लोग भाई लोग भाई लोग भाई लोग। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे नई दिल्ली से, कब? सुबह 6 बजे नई दिल्ली से रवाना होती है और 10 बजे कानपुर पहुंच गई। कितने घंटे हुए हैं? बोलो ना।
हैं? हाँ तो 4 ही तो लिखे हैं। और दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे चली है और 10:30 बजे नई दिल्ली पहुंच गए। कितने घंटे हैं? 3.5 मतलब 7/, यस नो है ना भाई। 7 बजे चली है, 7 और 3 10, 10:30, 3.5 घंटा। 3.5 का मतलब होता है 3 इंटीजर 1/2 मतलब 7/2 आवर्स। यस और नो? यस और नो? ओके, एलसीएम 7 चौक 28, खाली ऊपर ऊपर का लेना, ठीक है ना। 7 चौक 28, 4 से भाग दो और जब इससे भाग दो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, नहीं समझा? 7 से भाग दो 7 चौक 4 और नीचे वाला 2 ऊपर, 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। किसी को यहां तक दिक्कत नहीं? चलाओ भाई चलाओ। यह है नई दिल्ली और यह है कानपुर। दूरी कितना माने हो? 28। दूरी कितना माने हो? 28। लेकिन चलने का समय क्या है? तो ये गलत बात है ना, सेम होना चाहिए ना। इसको 1 घंटा पहले चला दो, 6 बजे। तो 6 बजे चलाओगे तो 8 और चल जाएगा ना, कि 40 का 8 है। यदि ये माना कि 1 घंटा पहले से चालू होती, मतलब 8 बजे, 7 बजे से नहीं 6 बजे से शुरू होती, तो 8 किलोमीटर और चल गई होती, तो 28 और 8 कितना हो गया? तो दूरी कितना होता? और दूरी कितना होता? 36। और अपोजिट डायरेक्शन में चाल 15, 15 दूनी 30। यस और नो? तो 2 घंटे हो गए क्या? और इसको 15 चौके 60, 6 चौके 24 मिनट, इसे हम करने आता है ना। 2 घंटे 24 मिनट कहां से काउंट करेंगे? 6 और 2 8, 8:24। सुबह सुबह की बात है तो एम होगा। कहीं गलती है? कहीं ऐसा कंफ्यूजन? दोबारा? अच्छा बना रहा है, नहीं तो दोबारा तिवारा कर रहा है। देखो यहां देखिए, ये चली है 6 बजे और 10 बजे पहुंच गए, तो 4 घंटे हुए कि नहीं? ये चली है 7 बजे और 10:30, तो 3.5 घंटे हुआ। 3.5 घंटे का मतलब क्या? 6 और 1 7, 7/2। एलसीएम हो गया इसका 28। 4 से भाग दे 7 आ गया, 7 से भाग दे 4 आएगा, 2 गुना हो जाएगा 8। तो दूरी कितना माने हैं? 28। लेकिन ये चला है 6 बजे, ये चली है 7 बजे, तो हम 1 घंटा पहले 6 बजे चलाते हैं। क्यों? दोनों समय बराबर करने के लिए। तो 1 घंटा पहले चलाएंगे तो 1 घंटे में 8 और चल जाएगी ना, तो टोटल दूरी कितना होगा? 36। और 36 को भी भाग दे दो रे भैया, ठीक है। ओके चले आगे। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। कहा 2 बिंदु P और Q के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति A और B P और Q बिंदु से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। जब वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। जब वे समान दिशा में चलते हैं तो 12 घंटे बाद मिलते हैं। तो ए और बी के चाल क्या होगा? नर्सरी क्लास का है। आके करो बोर्ड पर क्या? चलो यहां देखो, डरिए नहीं, ये नर्सरी क्लास का सचमुच है, मजाक नहीं कर रहा हूं। देखिए 2 बिंदु P और Q, ये है P और ये क्या है? Q। दोनों के बीच की दूरी कितना है?
300। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से चलना शुरू करते हैं। कहां से? पी और क्यू से। ध्यान सुने भाई 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 लोग, यहां देखिए। अच्छी बताओ, इसमें दो व्यक्ति ए और बी है, इनका स्पीड नहीं दिया है, नहीं दिया ना? ओके। मान लो ए का स्पीड ए है और बी का स्पीड बी है। ए का स्पीड ए है और बी का स्पीड क्या है? बी है। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड प्लस होगा, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड माइनस होगा, क्योंकि उसने दोनों बातें बोला है कि सेम में चलता है तो और अपोजिट में चलता है तो। दोनों कहानी कह रहा है, यस और नो? दोनों कह रहा है ना, अपोजिट सेम दोनों कह रहा है ना। तो यह है चाल। क्या है? चाल बराबर दूरी। क्या होता है? बट्टा में देखो, ये प्लस मतलब अपोजिट। पढ़ो, अपोजिट में चलता है तो एक दूसरे से कितने देर बाद मिलता है? 5 घंटे बाद। और समान दिशा में चलता है तो 12 घंटे बाद। यस और नो? ए भाई समझ रहे हैं ना? देखिए, ये है रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, ये रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में। डिस्टेंस दोनों में 300 है। अपोजिट में चलता दिया है 5 घंटे, या समान में चलता दिया है 12 घंटे। दिया है, क्वेश्चन में दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका मतलब इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? और इसका 25, यही ना? तो हो गया, और क्या, बस दो वाई निकट गया। 2a बराबर कितना? 85 ना? तो a बराबर 42.5 और 42 जाके माइनस कर दो तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17.5। नहीं समझे? अब इसी में एक का, अब इसमें एक a और b कोई हो सकता है। चाल इसमें तो दिया नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन आंसर वही होगा। ठीक है ना? हो गया आंसर। ऐसे ए का ज्यादा मानिए, बी का स्लो मानिए, है ना? फास्टर स्लोअर। ए भाई सुन रहे हो ना कि नहीं सुन रहे हो? ये हार्ड लगा है? अपोजिट में जोड़ देंगे, सेम में माइनस कर देंगे। दूरी वही है और समय दिया है अपोजिट ने 5 घंटे और समान में 12 घंटे। भाग दे दिया तो ये हो गया रिलेटिव स्पीड अपोजिट में, ये सेम में। धाई सा काट दिया। आ जाएगा ना? कोई दिक्कत तकलीफ? एकदम नहीं। ठीक है, तो एक बनाइए ना। तो उड़ी बाबा, ये तो वही है जी, बनाइए ना जी भाई जी। बहुत अच्छा। देवी और सजनों, इजी है ना? इतना तो सब जानता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आया? दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? नहीं लगाना, खराब हो जाएगा।
सबका आज्ञा। देवी और सज्जनों, सबका आज्ञा। क्या बात करता है, यहां देखो भाई साहब, तैयार। यहां देखो फटाफट, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को प्लस करेंगे तो 128, और अपोजिट में समय कितना लगा है? 2 घंटे है भैया। अपोजिट में 2 घंटे लगे हैं तो ठीक है रे बाबा। तो इसमें 2 से और समान में 16 ना, 16 घंटे। ठीक, तो यहाँ भाग दीजिए 64 और यहाँ भाग दीजिए 16 8 128। ठीक है ना, बस काट दो। 2a बराबर 8 4 12 72, a बराबर 36 दूनी 72, 36 माइनस करेंगे तो b बराबर। मेरे बात सबको समझ में आया? ये नर्सरी क्लास का था ना? रियली, सचमुच। चलें आगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। अभी समझाते हैं, क्वेश्चन पढ़िए जरा। मस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा पढ़ के ही। पढ़ लिया? बात बहुत सिंपल सा है, इतना सिंपल है कि हमें बताने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बताएंगे जरूर। देखो, कहा कि 2 रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः X और Y स्टेशन से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती हैं। 2 रेलगाड़ी है, एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। रास्ते में दोनों कहीं पर मिलती हैं। जब चली तो दोनों कहीं पर मिली, और मिलने के बाद रेलगाड़ी ए 64 मिनट बाद और रेलगाड़ी बी 100 मिनट बाद क्रमशः Y और X स्टेशन पहुंच जाती है। तो बस हो गया आंसर, और क्या। तो जैसे कहा स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो रूट अंडर, इसको लगा कितना 64 और उसे कितना लगा 100, तो 100 बटा में 64 उल्टा कर देना, 10 बटा में 8, 5 अनुपात, आंसर हो गया चाल का रेशियो। बी का 56 दिया, 14 56, 14 25 70, तो इसका 70 होगा आंसर। लेकिन आखिर ऐसे कैसे, मुद्दा ऐसे, ठीक है, बनाएंगे कैसे देखना चाहते हैं? एक बार इसे हम डिटेल में दिखाएंगे, फिर दोबारा नहीं बनाएंगे ना, आप कोशिश कीजिएगा। ठीक, शुरू किया जाए। देखो ध्यान से, एक बार हम डिटेल में इसका फार्मूला आपके सामने लाएंगे। फार्मूला एक बार समझने के बाद फिर उसके बाद हमेशा उसका जो मेन उसका जो रिजल्टेंट होगा उसी को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? आइए प्रश्न को समझते हैं पहले। यह है X स्टेशन और यह है Y स्टेशन। ठीक है,
एक्स और वाई स्टेशन, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यह एक्स और ये क्या है? वाई है। रेलगाड़ी ए एक्स से चलती है और रेलगाड़ी बी जो है वाई से चलती है। चली और कहीं रास्ते में मिली, यह है ए रेलगाड़ी और यह है बी रेलगाड़ी। चली और रास्ते में कहीं मिली, और मिलने के बाद जो है ये रेलगाड़ी इधर चल दी, कौन? ए, और ये रेलगाड़ी इधर चल दी, कौन? बी। मिलने के बाद ये पहुंची है 64 मिनट बाद और बी पहुंची है यहां पर 100 मिनट बाद, क्रमशः वाई और एक्स स्टेशन। मतलब ये वाई पहुंच गई और ये वाला एक्स पहुंच गई, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया? मिली और मिलने के बाद का समय दिया है। समय कौन सा दिया है? मिलने के बाद। मिलने के बाद वो इतने देर में पहुंच गई वहां वाई, और ये पहुंच गई इतने मिनट में वहां एक्स पहुंच गई, ठीक है ना? ओके। दोनों रेलगाड़ी चली है सेम टाइम पर चली है। चली कितना बजे है? सेम टाइम पर। जितना बजे चले सेम टाइम पर चली है, ठीक है ना? तो जब सेम टाइम पर चली है और मिलेगी तो समय तो बराबर ही होगा ना? मिलेगी तो समय बराबर ही चलेगी ना? स्पीड अलग अलग हो सकता है, डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। स्पीड के अकॉर्डिंग डिस्टेंस डिपेंड करेगा। तेज ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चल गई होगी, ये कम ही चली होगी, है ना? लेकिन समय बराबर लगेगा, यस और नो? ये हम पहले भी सिखा चुके हैं। जैसे मान लो कि दोनों ट्रेन चली 6 बजे और 8 बजे मिली, तो 6 और 2 ये भी चली 2 घंटे और ये भी चली 2 घंटे, तो मिलने का तो समय बराबर ही है ना? दोनों ट्रेन चली 6 बजे और 10 बजे मिली, तो 10 बजे मतलब 6 4 10, 6 4, ये भी 4 घंटे चलेगी, ये भी 4 घंटे चलेगी। तो जब दोनों एक ही टाइम पर चले और दोनों मिले तो मिलने तक का समय सेम होगा, है ना? अब मिलने के बाद का समय तो अलग अलग हो सकता है ना भाई साहब? जैसे कि मान लो कि कोई 2 व्यक्ति है, अभी एक का स्पीड ज्यादा है तो हो सकता है कि ज्यादा तय कर ले, ये कम तय करे। लेकिन ये चला 6 बजे, ये भी चला 6 बजे और 8 बजे मिला, तो 2 घंटा ये भी चला और 2 घंटे ये भी चला। लेकिन अब मिलने के बाद का जो समय होगा वो अलग अलग हो सकता है। कैसे? क्योंकि हो सकता है कि ए का चाल ज्यादा हो तो ज्यादा चल के आ गया हो, और बी का चाल जो है कम है तो कम चला हो। तो मिलने के बाद ये व्यक्ति यहां चला जाएगा और ये व्यक्ति को ज्यादा तय करना पड़ेगा दूरी ना, तो मिलने के बाद का समय अलग अलग हो सकता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये ज्यादा चल के आ गए तो इसको ज्यादा अब दोबारा इसको यहां से जा रहा है उसको ज्यादा चलना पड़ जाएगा ना, और जो कम चल के आया है तो ये कम ही में पहुंच जाएगा, है ना? अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहां पर जो मिलेगा उस समय क्या होगा? सेम हो सकता है, ठीक है ना? ये बात जानते हैं सब लोग? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? नो। अच्छी बात है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, मान लीजिए ए का स्पीड ए है और बी का स्पीड बी है, तो स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से यहां तक की दूरी आ गई, और बी का स्पीड बी है और टी टाइम सेम ही रहेगा ना, मिलने का समय दोनों का क्या है? सेम है। तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस ये दूरी, और स्पीड इनटू टाइम ये दूरी। यस और नो? ओके। अब देखो, स्पीड इनटू टाइम, बी का स्पीड है और टाइम, ए का स्पीड है इनटू टाइम। अब देखिए, अब इस दूरी को ए तय किया कितने देर में? 64 मिनट में। तो ए का स्पीड ए है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, और बी इसको तय किया है 100 मिनट में, तो स्पीड यहां से यहां तक 100 मिनट लगा है ना? और इसको 64 मिनट, देखो ना क्वेश्चन में लिखा है ना,
कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो ए चला है 64 मिनट बाद पहुंचा है वाई, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस और स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो ये दोनों दूरी आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, जो ए तय करके आया था उसको बी तय करेगा, जो बी तय करके आया था उसको अब ए तय करेगा, दोनों दूरी बराबर ही हुआ ना, यस और नो, यस सर। तो ए इंटू टी बराबर बी इंटू 100, हाँ या ना। वैसे यहां पर b इंटू टी बराबर a इंटू 64, यस और नो। ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब। जो a तय करके आया था उसको b तय करेगा, जो b तय करके आया था उसको a तय करेगा, दूरी तो बराबर ही है ना, हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन? तो यहां से t बराबर क्या होगा, b गुने 100 बटा में, यहां से भी निकला t बराबर कितना होगा, a गुने 64 डिवाइड बाई इधर आके b। अब देखो लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएंगे आपस में, तो इसका मतलब देखो a गुने 64 डिवाइड बाई b, और यहां क्या है b गुने 100 और डिवाइड बाई ए। तो देखो ए भाई साहब, अरे ध्यान किधर है जी, ये है टी और ये भी टी, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। यस और नो में जवाब दिए, समझ में आ रहा है? ओके। अब ए जाके हम गुना हो जाए तो a इंटू ए, और b इधर आके गुना हो तो b इंटू बी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अच्छा ऊपर में क्या है 100 और नीचे में क्या है 64, तो a बाई बी दोनों का स्क्वायर जाके यहां रूट हो जाएगा, यस और नो, बोलो ना यस और नो, यस। देखो तो ये फार्मूला बन गया, a माने थे a का स्पीड और b माने थे b का स्पीड, तो ये फार्मूला है कि स्पीड ऑफ a स्पीड ऑफ b बराबर स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी बराबर रूट अंडर, कौन सा अंडर, अच्छा 100 किसका समय है, बी का है, और 64 किसका है, उल्टा हो गया ना, ये वाला यहां, ये वाला इधर आ गया ना, ए वाला समय नीचे आ गया, बी वाला ऊपर हो गया है ना। तो ऐसे टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, तो ये एक फार्मूला बन के यहां से तैयार होता है कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू रूट अंडर टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, ऐसे करके। तो देखो तो यही स्पीड का रेशियो ए और बी का निकालेंगे तो यहाँ 100 का हो गया इतना 64, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 5, और तो ऐसे करके स्पीड का रेशियो 5/4 आ जाएगा, यस और नो। तो ए और बी का स्पीड का रेशियो 5:4 हो गया। अब इसमें बी का स्पीड दिया था कितना 56, तो 14 गुना है 14 चौके 56, तो 14 × 5 = 70, तो ए का स्पीड 70 हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हमें इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करना है, डायरेक्ट हमें अब इसका फॉर्मूला ही याद रखना है, इसी में जन कल्याण की भावना निहित है ना। ठीक है ना, चलिए यहां तक आपका आ गया, लास्ट वाला छोड़ दो, लास्ट समझाता हूं दोबारा। अरे दोनों सेम ही टाइम पर चलेगा यार, ठीक है ना, नहीं बदलेगा, ठीक, जो बता रहे हो तुम करो, रुको ना, यहां देखो ए और बी चली, एक्स वाई से मिली, मिलने के बाद क्या हुआ का पता है ना, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी बराबर रूट अंडर टाइम ऑफ बी, बी का टाइम कौन है, और टाइम ऑफ ए का टाइम कौन है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 8, मतलब 5 और 4, ये भाई सब समझ में आया, भाई सब समझ में आया। तो सुनिए ना, ये ए का स्पीड है 5 और बी का स्पीड कितना है 4, तो यहां दिया है कि यदि बी का चाल 56 है तो 4 बराबर 56 दिया हुआ है
है ना। तो एक का निकालो तो 5 बराबर कितना, 56/4 गुने 5, 14 चौका 56, 14 पचे 70, ऐसे हो गया 70 का चाल है उसका। यस और नो। अब नर्सरी का लगेगा यही क्वेश्चन है। ए भाई ये आ गया क्या? एक अपने हाथों से बनाइए, कल भी बनाइएगा, हम कहाँ कर रहे हैं कल नहीं बनाइएगा। ठीक है, रुको ना। है दे दिया, देखो तो, फास्ट 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 फास्ट, तेजी में, जल्दी जल्दी, फास्ट। आया, देवी और सजनों आया, दिमाग लगाया, तो लगाना ही मत। देवी और सजनों आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी का रेशियो निकालो, यही ना। तो आप उल्टा, टाइम ऑफ बी कितना दिया है, टाइम बी का कितना है 100 और ए का 81, तो 10 और दूसरा प्रश्न का उत्तर मिल गया। और ए का कितना दिया है, तो 10 बराबर 6 गुना 6 नवा आंसर। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? तो जाइए कल ही बनवाएंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं।